Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 2nd, class 9th, lesson number 2nd, the sound of music. What is the name of the chapter? The sound of music. The sound of म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। क्या नाम है? द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। क्या नाम ना? संगीत की ध्वनि, अर्थात संगीत को सुनना, किस तरीके से सुनना चाहिए, कैसे लोग उसको आनंद प्राप्त करते हैं, संगीतज्ञ जो होते हैं उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की प्रतिभाएं जो होती है वो संगीत से जुड़ी हुई होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वी आर डिस्कस अबाउट द एल्विन, who is a 17 years young girl who got many awards in music field and she was completely deep after 11 years। 11 साल की उम्र के बाद वो पूर्ण रूप से बधिर हो चुकी थी, अर्थात उसकी सुनने की जो क्षमताएं थी वो नील हो चुकी थी। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने म्यूजिक फील्ड के अंदर, संगीत क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व प्रगति करते हुए बड़े बड़े अवार्ड्स जीते। वो प्रेरणा का स्रोत बनी उन बच्चों के लिए जो अपने आप को हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, जो अपने आप को असहाय समझते थे, जो अपने आप को बोझ समझते थे। यानी भगवान कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करता, एक दरवाजा बंद करता है तो वो कई दरवाजे खोल देता है। सिर्फ हमें पहचानने की और कुछ करने की डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। आइडेंटिफाई एंड डिटर्मिनेशन टू आवर टैलेंट, कि मुझ में क्या प्रतिभा है और मैं क्या कर सकता हूँ। सही समय पर सही चुनाव करना ही अपने फील्ड। हमने इसमें 7 स्टेंजाज वो कंप्लीट कर लिए थे। 8वां जो पैरा जो है उसको हम पढ़ेंगे। 8 नंबर का जो पैरा है वो कह रहा है नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट यानी नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, SINGLY, नॉट सरप्राइजिंगली, एल्विन डिलाइट्स, एल्विन डिलाइट्स, not surprisingly, Alvin delights her audience, her audience, her audience, हर ऑडियंस, ऑडियंस यानी होता है देखो श्रोतागण, ऑडियंस यानी श्रोतागण, डिलाइट्स यानी प्रसन्नता, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यजनक। तो कहने का मीनिंग क्या इस स्टेंजा का, ये जो पहली जो लाइन है उसका मीनिंग हुआ नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक बात नहीं है। एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और एल्विन जो है अपने जो श्रोतागण जो होते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता प्रदान करती है। इसमें आश्चर्य नहीं है, नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य नहीं है कि एल्विन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती रहती है या प्रसन्न करती रहती है। इन 1991, कब की बात है? इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society, Philharmonic
सोसाइटी, फिलहार्मोनिक सोसाइटी, प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखिए, सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, सी वॉज प्रेजेंटेड इन द रॉयल सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखिए, सी वॉज प्रेजेंटेड यानी उसने प्रस्तुत किया विद द रॉयल प्लास्टिक सोसाइटी के अंदर प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी प्रतिष्ठित एकल सोशलिस्ट यानी एकल ऑफ द अवार्ड, यानी तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने वर्ष 1991 इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो होता है, प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित पुरस्कार जो होता है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो उसने प्राप्त किया। प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार है उसको प्रदान किया गया। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो प्रदान किया गया। उसके बाद सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, उसका जो देखिए, सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, प्रसिद्ध ताल वादक जेम्स ब्लेड जो कि एल्विन के गुरु थे, जिन्होंने उसकी टैलेंट या प्रतिभा को पहचाना था। सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड, उस ब्लेड ने कहा, क्या कहा? गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। देखिए, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे सुनने की क्षमता है वो छीन लिए। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक, बट ही वॉज गिवन हर बैक something extraordinary, something extraordinary, what we hear, she feels, जो कुछ भी, what we hear जो हम सुनते हैं, she feels for more deeply, हम जो कुछ भी सुनते हैं वो उसको बहुत ज्यादा गहराई के साथ महसूस करती है than any of us, जितना हम सब लोग नहीं कर पाते उससे ज्यादा वो उसको महसूस करती है। That is why, इसी कारण, that is why, और इसी कारण से वो क्या कर पाती है, that is why she expressed music so beautifully,
so beautifully। देखना, अब हमने ये पढ़ा था कि सेज मास्टर परकनिस्ट जॉन ब्लेड, उसके प्रसिद्ध ताल वादक और उसके गुरु जेम्स ब्लेड्स ने कहा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे उसकी श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता, हियरिंग कैपेसिटी है वो छीन ली, बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसको एक चीज छीनने के बाद बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, अतिरिक्त दिया है, जिससे कि वो संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सके। बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अर्थात जितना उन्होंने उनसे लिया है कहीं उससे ज्यादा दिया। वॉट वी हियर, हम जो कुछ सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, हियर यानी सुनते हैं, वॉट वी हियर, हम जो कुछ सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली, बहुत ज्यादा गहराई के साथ, बहुत ज्यादा तन्मयता के साथ, देन एनी ऑफ अस, जितना हम में से कोई नहीं कर सकता। वी हैव एन कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, हमारे पास तो सुनने की क्षमता भी होती है, बट वी डोंट डीप, हम इतनी गहराई में नहीं जा सकते, ऑफ म्यूजिक, संगीत की। एंड दैट इज वाई, और ऐसा इसलिए दैट इज वाई शी एक्सप्रेस्ड म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसी कारण वो संगीत को इतनी सुंदरता के साथ, इतनी मधुरता के साथ, इतनी टैलेंट के साथ प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। आगे देखिए, अब पैरा नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पैरा नंबर 9 देखिए, एल्विन कन्फेस, एल्विन कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। एल्विन कन्फेस दैट शी वॉज, वो स्वीकार करती है, दैट की शी वॉज, सॉरी शी इज समथिंग ऑफ, शी इज समथिंग ऑफ वर्कaholic, अब देखिए, वर्कaholic का मीनिंग होता है सतत उद्यमी, लगातार काम करने में मस्त रहना, अर्थात काम का नशा होना, कि मुझे अपना काम करना है, मुझे कोई फेम की, प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है। आई कैन डू माई वर्क, यानी बिना कर्म के, निष्काम फल के कर्म करो, बिना किसी फल की इच्छा के। तो वो कह रही है, एल्विन कन्फेस, वो इस बात, कन्फेस यानी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एल्विन confess that she was something of workaholic, उसे सतत काम करने में आनंद मिलता है, उसे कंटिन्यूअस वर्क करने में खुशी मिलती है, अर्थात वो एक सतत उद्यमी है, लगातार काम करना वो पसंद करती है। I have just got to work, 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 often harder than classical musicians, ये कहना क्या चाह रही, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं काम करना चाहती हूँ, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जितना शास्त्रीय संगीत के लोग, क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीतज्ञ जो होते हैं, उन्हें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उन्हें हर स्टेप को बार बार फॉलो करना पड़ता है। तो कह रही मैं उनकी तरह, क्लासिकल शास्त्रीय म्यूजिक के म्यूजिशियन जो होते हैं उनकी तरह अब बहुत ही कठिन परिश्रम करना चाहती हूँ, बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहती हूँ। आई हैव नॉट टू टाइम टू फ्री, मेरे पास फ्री होने का समय नहीं होना चाहिए, मुझे काम पे काम करना होता है।
apart from the regular concerns, apart from the regular concerns, regular concerns, conce concerns, Alvin also enormous 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 सॉरी एक लाइन थोड़ी सी मिस हो गई। but the rewards are enormous, enormous यानी बड़े बड़े, क्या होता है enormous का मीनिंग होता है बड़ा, but the enormous यानी बड़े बड़े। एल्विन स्वीकार करती है यानी वो कन्फेस करती है, that एल्विन confessed that she was something to work aholic यानी वो एक सत्य उद्यमी है। I have just got to work और उसे बेहद काम करना पसंद है। किस तरह से, जैसे often the harder than the classical musicians, जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत के लोग करते हैं, but the rewards are enormous, enormous का मतलब होता है बड़ा, उद्यमी, विशाल यानी बहुत विशाल बड़ा, किंतु उनके पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मियस और उसके पुरस्कार भी हैं वो बहुत बड़े हैं। और आगे ये बात होती है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न्स, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concerts, apart from the regular concerts, Evelyn also give me free concerts, free concerts, कंसर्ट्स का मतलब होता है संगीत गोष्ठियाँ। क्या होती है, देखिए अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, लगातार संगीत गोष्ठियाँ करते हुए, एल्विन आल्सो गिव मी फ्री कंसर्ट्स और वो कुछ फ्री में यानी मुफ्त में बिना कोई चार्ज लिए हुए भी कुछ संगोष्ठियाँ है वो आयोजित करती रहती थी। यानी वो किसके लिए करती थी, नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त, यानी अपार्ट फ्रॉम यानी अतिरिक्त, रेगुलर यानी नियमित, कंसर्ट्स यानी संगीत। एल्विन आल्सो गिव मी फ्री कंसर्ट्स, एल्विन आल्सो गिव मी फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, यानी जो जेल में रहने वाले जो लोग थे, प्रिजन्स, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स यानी हॉस्पिटल के अंदर जो बीमार लोग हैं उनको खुश करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी वो करती रहती थी। हॉस्पिटल्स, सी आल्सो गेव हाई प्रायोरिटी, सी आल्सो गेव हाई प्रायोरिटी, PRIO high priority to classes
for young musician, for young musicians। अब देखना इस लाइन का, एल्विन आल्सो गेव मी फ्री कंसर्ट्स, वह मुफ्त की जो संगीत, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगोष्ठियों के अतिरिक्त, एल्विन आल्सो गिव मी फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, जेलों में और अस्पतालों में वो मुफ्त में अपने संगोष्ठियां करती थी। शी आल्सो गेव हाई प्रायोरिटी टू द क्लास ऑफ फॉर यंग म्यूजिशियंस, युवा संगीतकारों को वह प्रायोरिटी क्रम में रखती थी, प्रमुखता में रखती थी, प्राथमिकता में रखती थी। अनरिचन, अनरिचन कौन है? अनरिचन की यदि मैं बात करूं तो अनरिचन एक ऐसी महिला है जो ये मूक बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए जो ये विभिन्न प्रकार के जो आश्रम्स होते हैं वो चलाती है। जैसे हमारे अनाथ आश्रम चलते हैं उस तरह के आश्रम्स जो होते हैं वो चलाती रहती है। तो क्या कह रहा है? अनरिचन ऑफ द बिथोलेव, unwritten of the Beethoven when, ये कोई इंस्टीट्यूट है, इन रिचन ऑफ द बिथोवन उस जगह का नाम है, फंड फॉर म्यूजिशियंस, फंड फॉर म्यूजिशियंस। तो वो इन रीजन ऑफ द बिथोवेन्स फंड फॉर द म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस जो लोग थे जो इस तरह के थे, जो हैंडीकैप्ड थे, जो डिसऑर्डर वाले थे, उनके लिए वो क्या थी? फंड यानी पैसे भी है वो देती थी। सॉरी, फंड फॉर डीप चिल्ड्रंस, फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, जो इस तरह के डीप चिल्ड्रन जो थे उनके लिए वो क्या करती थी? फंड देती थी। डीप चिल्ड्रंस इन रिचन्स ऑफ द बिथोवन फंड फॉर द डीप चिल्ड्रंस सेज, इन रिचन्स ऑफ द बिथोवन फंड फॉर द डीप चिल्ड्रंस, यानी जो ये एक आश्रम जो कह ले हम उसकी तरह से जो बधिर लोगों का था, उसकी जो रिचेंस है वो कहती है कि वो उनके लिए क्या देती थी? फंड देती थी, पैसा भी देती थी। एंड शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, एंड शी इज ए शाइनिंग, एंड शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा का स्रोत थी। शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी एक उम्मीद की किरण थी, एक मोटिवेशन था उनके लिए कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो बाकी के लोग भी क्यों नहीं कर सकते। शाइनिंग इंस्पिरेशंस क्या थी उसके लिए? शाइनिंग इंस्पिरेशंस थी। शाइनिंग इंस्पिरेशन का मतलब एक उज्जवल किरण, एक उसका मतलब उम्मीद की किरण जो थी। शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीप चिल्ड्रन, किसके लिए? फॉर द डीप चिल्ड्रन, शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीप चिल्ड्रन, मूक बधिर जो बच्चे थे, जो बिल्कुल सुन नहीं सकते थे, ऐसे जो बच्चे थे डीप चिल्ड्रन, उनके लिए एल्विन जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत थी। सेज सीज सीज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीप चिल्ड्रन, मूक बधिर बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत थी। एंड दे सी दैट, दे सी दैट, वे देखते थे, दे सी दैट, दे सी दैट देयर इज ए नोवेयर, देयर इज ए there is a nowhere, there is a nowhere that they can't go,
that they can't go, cannot go। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इन रिचेंस ऑफ द बिथोवियल फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रेंस, वो क्या करती थी, वो करती थी कि यानी मतलब वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को उच्च प्राथमिकता देती थी। उसके बाद उन्होंने कहा बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, द इनरिचेंस ऑफ बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन इंस्टीट्यूट जो है, उसकी मालकिन जो है वो कह रही है, क्या कह रही है, ये इंस्टीट्यूट है बिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो प्रमुख है इनरिचेन सेज कहती है सी इज एन शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीप चिल्ड्रेन, वह मूक बधिर बच्चों के लिए एक चमकती हुई उम्मीद थी, एक प्रेरणा का स्रोत थी। एंड दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट डू, वो दे सी यानी वो उसमें देखते थे, समझते थे, ऐसा महसूस करते थे कि एल्विन कहती कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा का स्रोत थी, वे समझ सकते थे, दे सी दैट यानी वे समझ सकते थे, देयर इज नोवेयर ऐसी कोई जगह नहीं है, देयर इज नोवेयर ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात जो भी हैंडीक्राफ्ट होता है उसमें भी भगवान कोई ना कोई टैलेंट जो है अवश्य प्रदान करता है, अवश्य डालता है। एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, अब आपका 10वां जो इसका स्टेंजा है, एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, हैज ऑलरेडी यानी पहले से ही, अकम्प्लिश्ड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड more than most peoples, उन्होंने वो कुछ प्राप्त कर लिया है, यानी एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एल्विन ग्लेनी ने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो उससे 2 गुने उम्र के लोगों ने भी प्राप्त नहीं किया है। शी हैज brought a percussion, she has brought a percussion ताल वादक, she has brought a percussion, उसने एक ताल वादक खरीदा, to the front of the orchestra, to the front of orchestra ORCHE orchestra, and demonstrated that it can be very moving, that it can be very moving। कहने का मतलब क्या है, she has brought percussionist to the front of the orchestra, संगीत मंडली के क्षेत्र में उन्होंने ताल वादक को बहुत उच्च स्थान दिलाया, एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी, और लोगों का ये ध्यान खींचा कि ये बहुत आगे तक जा सकता है, इसमें बहुत मूविंग फॉरवर्ड है, ये बहुत उच्च लेवल तक को प्राप्त कर सकता है। एंड शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, ये उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी शी वाज गिविंग इंस्पिरेशन टू दोज, वह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, हु आर हैंडीकैप्ड, कैसे हैं, जो हु आर हैंडीकैप्ड मतलब क्या है, वो हैंडीकैप्ड हैं, शारीरिक विकृति से ग्रस्त हैं, जिनके अंदर कोई न कोई
डिसएबिलिटी आती है हु हैज हैंडीकैप्ड, अर्थात जिनका कोई अंग भंग हुआ है, जिसके अंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हैंडीकैप्ड है, वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, पीपल हु लुक हर एंड, लोग जो उसे देखते थे, एंड से और कहते थे, दो लोग उनको देखते थे, वो कहते थे, क्या कहते थे? इफ शी कैन डू, यदि ये कर सकती है, इफ शी कैन डू, यदि ये कर सकती है, डू इट, अगर किसी कार्य को एल्विन जैसी डिसऑर्डर या डीप गर्ल से वो कर सकती है, तो आई कैन, तो हम क्यों नहीं कर सकते, या मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, एंड नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, एंड नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लीजर, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लीजर, उन्होंने लोगों को बहुत बड़ी खुशियां प्रदान करी है, इतना ही नहीं, एंड नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लीजर, वह लोगों को बहुत बड़ी खुशी प्रदान करती है, बहुत आनंद प्रदान करती है, लोगों की भावनाओं के अनुसार संगीत प्रस्तुत करके उनको प्रसन्नता प्रदान कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ये जो आपका चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट, उसके अनुसार हमें ये मिलता है कि शरीर में कोई भी डिसएबिलिटी आ जाए, कोई भी हमारा शरीर में कोई कमी हो जाए, तो वो हमें बहुत कुछ करने की सलाह देता है हमारे, अर्थात भगवान एक दरवाज़ा खोलता है तो दूसरा दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। उसकी हमने सुनने की क्षमता छीनी तो उसे संगीत को महसूस करने की क्षमता प्रदान कर दी। थैंक यू वेरी मच।